दोस्तों ये हम सब जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर रीजन के अंदर 15 साल से पुराने पेट्रोल और 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियां चलाने पर प्रतिबंध है सुप्रीम कोर्ट का। अगर कोई ऐसी गाड़ी पाई जाती है रोड के ऊपर तो उसको पकड़कर कबाड़ करने के आदेश हैं। लेकिन एनसीआर के अलावा हरियाणा के जो बाकी जिले हैं वहां पर ऐसी कोई रोक टोक नहीं है। वहां पर 15 साल छोड़िए 20 साल तक भी गाड़ियां जो है ट्रांसपोर्ट व्हीकल है वो चलते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। गाड़ियों की फिटनेस जो है वो बाकायदा रिन्यू होती है और तमाम चीजें जो है टैक्स वगैरह भरती हैं गाड़ियां और चलती हैं। लेकिन सडनली कुछ ऐसा हो गया है बीते कुछ दिनों में कि जो एनसीआर के अलावा जो बाकी के जिले हैं हरियाणा के, वहां पर 15 साल पुरानी गाड़ियों की यूं कहें कि फिटनेस रिन्यूअल जो है वो बंद कर दी गई है। फिटनेस नहीं की जा रही है उन गाड़ियों के, कोई काम टैक्सेशन कुछ नहीं किया जा रहा है। एक तरीके से प्रतिबंध जैसा ही काम हो गया है, उन गाड़ियों को चलने नहीं दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है और क्यों हुआ है ऐसा वो भी बताऊंगा आज की ग्राउंड रिपोर्ट में। और कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरे देश में भी ऐसे होना जा रहा है, क्योंकि जो वाहन कबाड़ नीति जो आई थी, व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी जो आई है, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। उसमें यह है कि जब तक गाड़ी फिट है आपकी चलती रहेगी, वहां पर वॉलंटरी है, आपकी मर्जी है खुद स्क्रैप कराना है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर जो है गाड़ियों को रोका जा रहा है। 15 साल से पुरानी जो गाड़ियां हैं उनके काम नहीं किए जा रहे हैं। एक तरीके से ब्लैक लिस्ट कहा जाए तो उनको किया जा रहा है, उनके टैक्स नहीं भरवाए जा रहे हैं, उनकी फिटनेस नहीं की जा रही है। क्या है पूरा मसला बताऊंगा आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में एक छोटे से कमर्शियल के बाद। आपकी गाड़ी के लिए भरोसे वाला वाहन बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर मिलेगा। ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के बीमा सेक्शन में जाएं, वाहन सूची में अपनी गाड़ियों के नंबर डालें या फिर 90-831 पर अपने गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप कर दें। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से जो 24 घंटे ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन शुरू की गई है ट्रांसपोर्ट टीवी के द्वारा, वहां पर हमें बहुत सारी हरियाणा से ऐसी कंप्लेंट्स आ रही हैं, ऐसे फोन आ रहे हैं हमारे व्यूअर्स के। उन्होंने बताया कि हमारी जो गाड़ी है वो हरियाणा के नॉन एनसीआर रीजन में है, हमारा एनसीआर रीजन नहीं पड़ता है। गाड़ी हमारी 15 साल से पुरानी है, लेकिन जो कंसर्न्ड आरटीओ ऑफिस है वो हमारी गाड़ी की फिटनेस नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से हम गाड़ी चला नहीं पा रहे हैं। और ये कह रहे हैं वो कि आपकी गाड़ी 15 साल पूरे हो चुके हैं और अब इसकी फिटनेस जो है वो नहीं होगी। दोस्तों ये सच में एक चौंका देने वाली बात है, क्योंकि इसको लेकर पहले कोई पॉलिसी नहीं आई है, ना कोई पहले अनाउंसमेंट की गई है। एक ही चीज बीते दिनों में नहीं हुई है, वो है व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। उसके अंदर भी ऐसा नहीं कहा गया है कि 15 साल से पुरानी जो गाड़ी है उसको पकड़कर कबाड़ कर देंगे या उसकी जो है फिटनेस नहीं होगी। उसमें उल्टा कहा गया है कि फिटनेस होगी, लेकिन अगर फिटनेस में गाड़ी जो है वो फिट नहीं पाई जाती है, उस केस के अंदर ये सोचा जा सकता है कि आपकी गाड़ी जो है उसको स्क्रैप किया जाए या नहीं, अदरवाइज वो आपकी मर्जी है स्क्रैप कराना। तो नया क्या हुआ है, और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है वो एनसीआर रीजन के लिए, दिल्ली और एनसीआर के लिए। तो नॉन एनसीआर में ये बवाल क्यों मचा हुआ है, ये सच में एक परेशानी का सबब है। आप समझ सकते हैं, जिस व्यक्ति की गाड़ी है उसने बीमा करा रखा है, उसने तमाम तरह के खर्चे उसके ऊपर कर रखे हैं, और सडनली उसे बोला जाए सुबह कि आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं, तो एक बहुत बड़ा इशू इस समय हरियाणा में है। उससे बड़ी हैरानी की बात दोस्तों ये है कि जब ये मुद्दा हमारे सामने आया कई जगहों से और हमारी टीम ने इसके ऊपर रिसर्च शुरू करी, तो हरियाणा ट्रांसपोर्ट के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हरियाणा, एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर या एसटीसी ऑफिस के जो नीचे स्टाफ होता है, तमाम लोगों को हमारी टीम ने फोन करा लगभग एक हफ्ते तक। पहले तो ये फोन नहीं उठाते हैं, फोन उठा ले, समस्या उनको बताई जब हमने, तो उसका कोई जवाब नहीं है। कहते हैं हाँ जी आपको चेक करके बताएंगे। हमारा सवाल सिंपल ये था कि क्या हुआ है, ऐसा कौन सा नियम आ गया है नया जिसके तहत आप ऐसा कर रहे हैं। आपकी मर्जी थोड़ी चलेगी, आप कोई चेंज लाए होंगे, या तो केंद्र सरकार ने कोई बदलाव किया होगा नियमों में, या आपने किया होगा, वो बता दो, दिखा दो, ताकि हम लोगों को बता दें। कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद एक MVI से हमारी जरूर बात हुई, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर से, तो उन्होंने एक नोटिफिकेशन भेजी हमें। वो नोटिफिकेशन हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये नोटिफिकेशन 1 सितंबर 2021 को जारी की गई है हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। इसके अंदर क्या किया है इन्होंने, जो हरियाणा मोटर व्हीकल रूल्स हैं उसमें बदलाव किया गया है। उसका रूल नंबर 67A है, उसको बदल दिया गया है। क्या बदलाव किया गया आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसका मकसद क्या है, पहले एज फॉर ऑपरेशनल वेरियस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स अंडर वेरियस टाइप ऑफ परमिट। अलग अलग परमिटों के तहत चलने वाले ट्रांसपोर्ट वाहनों की उम्र के संबंधी, उनकी एज के संबंध में है ये। एज फॉर ऑपरेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स अंडर वेरियस टाइप ऑफ परमिट्स इन स्टेट ऑफ हरियाणा शैल बी एज अंडर। अब से लेकर जो अलग अलग परमिटों के तहत चलने वाली गाड़ियों की उम्र यह होगी, ये लिखा है। आगे टेबल में देख लेते हैं क्या लिखा है। 3 कैटेगरी बनाई है। पहला है टूरिस्ट परमिट मोटर कैब। इसके अंदर
आगे 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहले एनसीआर रीजन की बात करेंगे, उसमें कोई भी टैक्सी जो है टूरिस्ट परमिट वाली, उसकी उम्र होगी 9 साल, और नॉन एनसीआर में जो बाहर पड़ते हैं जिले, उसकी भी होगी 9 साल, तो पूरे हरियाणा में होगी 9 साल। टूरिस्ट परमिट अदर देन मोटर कैब के अलावा जो टूरिस्ट परमिट है, जैसे टूरिस्ट बसेज आ गई इसके अंदर, उनकी उम्र 8 साल है, चाहे एनसीआर हो चाहे नॉन एनसीआर। इसके बाद ऑल अदर परमिट्स इंक्लूडिंग स्टेज कैरेज, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, गुड्स कैरेज, और कोई भी गाड़ी हो जो ऊपरली 2 श्रेणियों में नहीं आती, वो तीसरी श्रेणी में आ गई, चाहे उसके अंदर स्टेज कैरेज वाली बसें हों, चाहे कॉन्ट्रैक्ट कैरेज का कोई जैसे 3 व्हीलर हो गए, या उसमें ट्रक आ गए गुड्स कैरेज। उसके अंदर क्या कर दिया, समझने वाली बात है, जहां पर बवाल है मेन, वो है 15 ईयर्स इन केस ऑफ सीएनजी इलेक्ट्रिक क्लीन फ्यूल व्हीकल्स। एनसीआर रीजन में 15 साल उम्र है, अगर सीएनजी पे है या इलेक्ट्रिक है या कोई और फ्यूल है जैसे हाइड्रोजन में भी, तो उसमें 15 साल, और नॉन एनसीआर में भी 15 साल। जो हरियाणा के बाकी जिले वहां पर भी उनकी उम्र 15 साल होगी। तो आप अब ये समझ रहे होंगे कि अच्छा ये नोटिफिकेशन आ गई इस वजह से 15 साल हो गए, ऐसा नहीं है, मैं आता हूँ उस बात पर। आगे ये भी लिखा है कि 10 ईयर्स इन केस ऑफ डीजल व्हीकल्स इन एनसीआर, वो हमें पता है कि एनसीआर रीजन में 10 साल की होगी, वो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। अब मेन जो बवाल मचा है ना, वो ये 15 ईयर्स है, जो हमें वहाँ के ऑफिसर ने बताया कि ये 15 ईयर कर दिया है जी, देखो नॉन एनसीआर में, इसलिए 15 साल से आगे गाड़ी की फिटनेस नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों नॉर्मली तो हमें चुप कर जाना चाहिए था, लेकिन हमारी आदत है नहीं ऐसी, तो हमने जो पुराना 67A है जिसको उन्होंने बदला है उसको पढ़ा, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। उसके अंदर भी क्या है कि नॉन एनसीआर में पहले ही 15 साल है। गुड्स कैरेजेस एक्सेप्ट अप्लाइंग ऑन नेशनल परमिट 15 ईयर फॉर ऑपरेशन इन दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एरिया विच इंक्लूड्स कुंडली, बहादुरगढ़, गुड़गांव एंड फरीदाबाद। तो जब दोस्तों हम पुराना 67A पढ़ते हैं तो वहां पर गुड्स कैरेजेस का लिखा है 15 साल, मैक्सिमम एज पहले से ही लिखी हुई है मेरे कहने का मतलब, और लेकिन लिखा है साथ में दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एरिया विच इंक्लूड्स कुंडली, बहादुरगढ़, गुड़गांव, फरीदाबाद में 15 साल इसकी एज रहेगी। बाकी हरियाणा में क्या होगा, क्लियर कट नहीं है, कोई भी इंटरप्रिटेशन करी जा सकती है, लेकिन ये तो हम समझते हैं ना कि पहले भी जो नॉन एनसीआर में 15 साल से पुरानी गाड़ियां चल रही हैं, तो अब क्या हो गया, तो अब ये हो गया जातो कि यहाँ पर इन्होंने 15 साल लिख दिया नई नोटिफिकेशन में 1 सितंबर से। अब दोस्तों इसको लेकर 2 बड़े सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि हमारे हिसाब से तो पुराने रूल में और नए रूल में कुछ खास बदलाव हुआ ही नहीं है, इसलिए जो स्टेटस है वो पहले जैसा ही रहना चाहिए। मोटर व्हीकल एक्ट में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। मोटर व्हीकल, सेंट्रल मोटर व्हीकल जो रूल्स हैं उसमें अभी भी वहाँ पर रिन्यूअल की फीस लिखी हुई है 15 साल से बाद की कि कितनी लेनी, उसमें कोई बदलाव नहीं है, आप देख सकते हैं। और दूसरा बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि चलो मान लिया कि पहले नोटिफिकेशन में ये चीज़ क्लियर नहीं थी कि नॉन एनसीआर हरियाणा जो है वहाँ पर कितनी उम्र होगी गुड्स कैरेज व्हीकल की, अब क्लियर कर दी है कि 15 साल। लेकिन अगर ऐसा भी है तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है दोस्तों, क्योंकि अगर आपको ये करना ही था, हरियाणा सरकार को ये करना ही है कि भाई 15 साल से पुरानी गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, तो कुछ टाइम पीरियड तो दो, 2 साल 3 साल पहले आप बताएंगे ना कि भाई अगर किसी की गाड़ी आज 12 साल की है तो आज से 3 साल बाद हम आपकी गाड़ी जब 15 साल की होगी उसको बंद कर देंगे, चलेगी नहीं, तो बंदा अपना कोई इंतजाम कर ले, गाड़ी को ऐसे राज्य में बेच देगा कि जहां पर 15 साल से ऊपर गाड़ियां चलनी अलाउड है, तो वो कुछ ना कुछ कर लेता है। ये थोड़ी कोई तरीका है कि आपने 1 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी कर दी और 2 सितंबर को बोला कि बस आज के बाद आपकी गाड़ी की फिटनेस नहीं करेंगे। अब वो व्यक्ति कहाँ जाएगा, रातों रात कैसे गाड़ी बेचेगा, ना उसने कोई नई गाड़ी खरीद के अपना कोई रोजी रोटी चलाने का इंतजाम करा है, तो ये बात समझ में नहीं आई। और अगर कोई और बात है तो फिर खुल के जो है इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर या प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट जो हरियाणा के, उनको सिचुएशन क्लियर करनी चाहिए कि क्या हुआ है, अक्सर किस नियम के तहत आप लोग ये कर रहे हैं और लोगों को पहले बताया क्यों नहीं गया है। हमारी बात हुई, चेयरमैन है ऑल हरियाणा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के श्री हुकुमचंद शर्मा, बहुत पुराने ट्रांसपोर्ट लीडर हैं, उनसे हमारी बात हुई इसको बात को लेकर, तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, बहुत सारे फ़ोन उनके पास भी आ रहे हैं पूरे हरियाणा से और गाड़ियों की फिटनेस नहीं की जा रही है, और ये कहा जा रहा है सिर्फ कि ऊपर से वर्बल ऑर्डर है और लोगों को कोई नोटिफिकेशन, कोई नियम कुछ नहीं बताया जा रहा है, उनको कि ऊपर से ऑर्डर है जी वो 15 साल से पुरानी गाड़ियों की मतलब जो है आपकी फिटनेस नहीं होगी, बस बात खत्म। तो आपका तो कह के काम चलता है, भाई लोगों ने तो रोटी खानी है, उनकी गाड़ियों क्या होगा। तो कुल मिलाकर हम ये कहना चाहते हैं कि हरियाणा ट्रांसपोर्ट विभाग को इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए खुलकर। मीडिया से नहीं बात करना चाहते हैं तो आम लोगों को तो बता दें, कोई प्रेस रिलीज जारी करें डिटेल के अंदर कि हुआ क्या है, अक्सर क्या ये कोई टेम्परेरी है, 2 महीने 3 महीने की बात है, या परमानेंट अब बस बंद कर दिया है, और अगर कर दिया है तो पहले आपने सूचना क्यों नहीं दी। जब भी कोई नई ऐसी बड़ी पॉलिसी लाई जाती है जिसमें हजारों लोगों पर इम्पैक्ट उसका पड़ना है, तो
बहुत पहले बताया जाता है कि भाई आज से साल 2 साल बाद ऐसा होगा, आप ये बदलाव करके रखो। तो ऐसा कुछ भी इस केस में नहीं हुआ है। बेहद लोग परेशान हैं। जो हरियाणा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस हैं वो मिलकर उनको एसटीसी के पास या सीएम के पास जाना चाहिए, ट्रांसपोर्ट मंत्री के पास जाना चाहिए और इस बात का कम से कम पता तो लगाएं कि मसला क्या है। और अगर सच में 15 साल के बाद अब नहीं चलेंगे तो कम से कम उनको टाइम तो दो, कोई 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल का कोई टाइम तो देना चाहिए। अगर आपके पास इस मसले को लेकर कोई और जानकारी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमसे साझा करिएगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमारी टीम की कोशिश होती है उन कमेंट्स को पढ़ने की जो ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में आते हैं, जो ट्रांसपोर्ट टीवी को ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में देखते हैं और वहाँ पर कमेंट करते हैं। हमारी प्रायोरिटी रहती है कि पहले उन कमेंट्स को पढ़ा जाए। तो समझदारी वाली बात दोस्तों ये है कि आप ट्रांसपोर्ट टीवी को ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में देखना शुरू करें और अभी तक अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो गूगल प्ले स्टोर से कर लें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में है ट्रांसपोर्ट सेक्टर का सबसे बड़ा न्यूज चैनल ट्रांसपोर्ट टीवी। मुसीबत के समय आपका साथ देने वाली देश की पहली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन और वाहन बीमा की भरोसेमंद सेवा जो सिर्फ 30 मिनट में आपको दे सही पॉलिसी सही प्रीमियम के साथ। तो देर न करें, अभी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। ट्रांसपोर्ट टीवी पर देखना चाहते हैं हर दिन 3 गुना खबरें? तो ट्रांसपोर्ट टीवी को देखें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर। 3 गुना खबरें यानी 3 गुना जानकारी, 3 गुना लाभकारी। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप।